धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गीता निकेतन पुस्तकालय का उद्घाटन किया और कहा कि संस्कृत ज्ञान की भाषा है, इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखें रिपोर्ट। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने गीता निकेतन पुस्तकालय का उद्घाटन किया और कहा कि संस्कृत ज्ञान की भाषा है, इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को यदि आगे नहीं बढ़ाया गया तो हम बहुत सी चीजों से वंचित रह जाएंगे। आजकल कंप्यूटर युग चल रहा और कंप्यूटर की 100% सटीक भाषा संस्कृत कही जा सकती है। संस्कृत ज्ञान की भाषा है, इसलिए संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भी इस लाइब्रेरी में विशेष प्रकार के आयोजन चलाने की जो आवश्यकता महसूस हो रही थी, उस पर भी इस लाइब्रेरी से जुड़े लोग अपने काम को और तेज गति से अंजाम देने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम लोग संस्कृत जैसी 100% परफेक्ट भाषा को अगर पूर्ण तरीके से आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आने वाले दिनों में हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। अगर हम कंप्यूटर की बात भी करें, उसके लिए अगर कोई 100% भाषा अगर कोई स्टिक बैठती है तो वो संस्कृत है। शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार ने भगवत गीता को नैतिक शिक्षा के रूप में 6ठी से 12वीं कक्षा तक पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया और इन कक्षाओं में एक एक पुस्तक इस विषय की पाठ्यक्रम में शामिल की है। वहीं अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का सराहनीय कदम उठाया है, लेकिन भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का विरोध करने वाले कुंठित व अल्प बुद्धिमान लोग ही हो सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे बच्चे जो इस कैंपस के नहीं, वो भी अगर नहीं, उनके लिए ही सही मायने में इस प्रकार की लाइब्रेरी चालू हो, ऐसा गीता निकेतन सोसाइटी ने निर्णय लिया। और हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं मगर वो वंचित हैं। उनको कई बार बुक्स नहीं मिलती, कई बार बैठने के लिए उपयुक्त अच्छा स्थान नहीं मिलता। शांत वातावरण में सब प्रकार की फैसिलिटीज़ के साथ बच्चे अगर मनोयोग के साथ अपनी तैयारी करेंगे तो ये लाइब्रेरी उनके जीवन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बहरहाल शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने पर जोर दिया, साथ ही भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का विरोध करने वालों को कुंठित और अल्प बुद्धिमान बताया। टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।